मैं कोट कर देता हूँ, मोनिका डूमरा जी ने यही कहा कि बजट पे जो लुभावना शब्द आप इस्तेमाल करते हैं उससे लुभाने की कोशिश करते हैं, महंगाई आप कम नहीं करते हैं, राशन किराना रोजमर्रा की चीजें वो बढ़ती जा रही है, आपका बजट आता है और उसके बाद 3 रुपए दूध पे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तोड़ने का काम आपका बजट कर रहा है। देखिए मोनिका जी बहन है मेरी, और मैं इनकी बात को ये कहते हुए कहना चाहूंगी कि देखिए आज ये विपक्ष में बैठी हैं, और विपक्ष का तो हमेशा से ही ये रहता है कि किसी तरह से कैसे मतलब जो सत्ता पक्ष है उस पर प्रहार किया जाए। तो बहन मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार में जितने कार्य इस सरकार में हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। आपकी भी सरकार हमने देखी है और आप लोग हमारी सरकार भी देख रहे हैं। और महिला आपके कामों पर मेरी बात सुनिए। मुझे पेट्रोल का जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, महिलाओं के लिए है, लाडली योजना है। मैं आज की ही हकीकत आपको बताना चाह रही हूँ। नहीं, एक तो आवाज क्लियर ना होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, लेकिन मैं मेरी बहनों को और आप आमजन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जो जितना महिलाओं का ध्यान रखा है, जितना बच्चों का ध्यान रखा है, जितना युवा वर्ग का ध्यान रखा है, कर्मचारियों का ध्यान रखा है। और आप देख ही रहे होंगे, आप भी गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं या आप ड्राइवर के साथ जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, क्या पिछली सरकारों में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ था, क्या ऐसा आपने देखा है कि कैसा सड़कों का हाल था, कितने गड्ढे थे? और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी सरकार ने करने का कार्य किया है। जी आपकी बात सही है बिंदु जी। यशपाल जी और महंगाई से आप अपना पक्ष रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष में थी तो वो कैसे मोनिका जी एक मिनट, शायद आपको याद होगा जी। यशपाल जी मैं गायत्री खुद कुर्ता निकालकर धनखड़ साहब खुद कुर्ता निकालकर प्रोटेस्ट करते थे। यशपाल जी मैं गायत्री ये विपक्ष जो भी विपक्ष में होता है उसका ने तो करना है ना, उसमें तो जनता का हित के लिए विपक्ष में खड़ा होना है, जनता की आवाज बुलंद करनी है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। सत्ता पक्ष भी जनता से ही आती है, जनता के दिए हुए वोटों से ही आती है सत्ता पक्ष भी है। और अभी भी आपने हरियाणा में पिछले समय में भी चुनाव का देख लिया होगा आपने कि जो ये उपचुनाव था, इस दौरान भी मैं आपकी बात करना चाहूंगी कि किस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी। अगर आप इतनी ही जनता की बात उठा रही हैं तो आप देख लीजिए कि जनता ने साथ देकर ही हमें यहाँ तक भेजा है, और जनता ने साथ देकर भेजा है तभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम जनमानस हमारा साथ दे रहा है। गायत्री जी बिल्कुल गायत्री जी, आम जनमानस कितना साथ गायत्री जी वो पंचायती चुनाव में पता चल गया था। बिंदु जी गायत्री जी एक बात है, ये हमेशा मन की बात करते हैं, अगर इन्होंने जनता की बात सुनी होती तो आज ये हालात ना होते, ये अपनी मन की करके चले जाते, किसी की सुनते नहीं है। गायत्री जी आज हम बजट पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्शन पे बात ना करें। और जहाँ पे आपने बजट के बारे में जो बात कही है, एक मिनट गायत्री जी, हमने आपकी बात सुनी, आप भी हमारी बात सुनिए। जहां तक आपने बजट के बारे में बात करी है, सिर्फ टैक्स के बारे में बताया है, तो बजट सिर्फ टैक्स से रिलेटेड नहीं होता है, बजट में और बहुत सारी चीजें होती है जो आपके बजट में सिर्फ आंकड़े और जुमले थे, जो हमेशा से बीजेपी सरकार करती आई है। ना तो उसमें पिछले बजट का कोई दिया गया है हिसाब किताब की, पिछले बजट में जो उन्होंने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए कितने नहीं, उसके अलावा भी कुछ नहीं। सिर्फ एक 7 लाख का स्लैब को लेकर आप सब नेता उसको घेरने में लगे हुए हैं कि हमने रिबेट दिया। 7 साल में पहली बार आप लोगों ने 2 लाख का रिबेट दिया है, और वो भी किसी को ओनली 4% पीपल हमारे देश में ऐसे हैं जो टैक्स पेयर है और उस स्लैब में आते हैं, और उसमें से भी 4% का ओनली 10% है जो न्यू स्कीम के दायरे में उस स्लैब में आते हैं। तो सिर्फ 0.4% पीपल्स को अगर आप लोग 50,000 का रिबेट देकर अपने बजट को अच्छा बता रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। महंगाई से और किसी चीज के बेरोजगारी को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर इस बजट में कुछ नहीं था।
तो अगर आज हम इस बात पे डिस्कशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बिंदु जी, मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि इसमें मुफ्त की रेवड़ियां नहीं दी गई इसलिए बजट अच्छा नहीं। सर मुफ्त की रेवड़ी